सीधी सी बात है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पता है फर्स्ट कौन सा होता है, सेकेंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है? आई माई मी वी आवर अस, ये तो कौन सा हो गया फर्स्ट। यू योवर यू सेकेंड। वो बाकी जो बचा हुआ जो जितना भी ना, ही वाला, सी वाला, दे और इट, ये किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच ढंग से पढ़े है ना, तो याद करो वो आपको सारणी मेरी बनाई हुई है। क्या थी वो सारणी? आई माई मी वी आवर अस, ये मिलाकर आपका कौन सा पर्सन हो गया? फिर है यू योवर यू, ये अकेला कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड। बाकी जो ही, हिज और हिम, शी, हर और हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर और देम, ये कौन सा हो गया? थर्ड पर्सन। इतनी बात सबको आती है? अब यहां जो बताना चाह रहा हूं वो सुनना क्या है। ये जो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, ये हमेशा किस में यूज होंगे? इनफॉर्मल में, याद रखना भाई। यानी सिर्फ इनफॉर्मल में यूज नहीं होंगे, सॉरी, सिर्फ इनफॉर्मल में यूज होंगे, फॉर्मल में किसी हाल में भी यूज नहीं होंगे। अगर इनका यूज आपने फॉर्मल में कर दिया तो वो सेंटेंस गलत हो गया। नहीं समझ बात? समझे क्या मतलब? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज किस में नहीं करना है? फॉर्मल में नहीं करना है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, दो परिवार ही है, एक तो ये और एक ये। इस परिवार की शुरुआत किससे हो रही है? इसकी भी शुरुआत किससे हो रही है? रटने वाली बात है कि इनफॉर्मल आई से शुरू हो रहा है, जो परिवार आई से शुरू हो रहा है वो किस में आ जाएगा? इनफॉर्मल में, मतलब ऊपर वाला आ गया। कोई डाउट है? ठीक है। बचा हुआ क्या है? थर्ड पर्सन, ये केवल किस में यूज होगा? फॉर्मल में। इसका मतलब किस में यूज नहीं होगा? ये इनफॉर्मल में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ, इसको आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा तो फॉर्मल में यूज होता है, कौन सा इनफॉर्मल में यूज होता है। चाहे तो नोटिंग कर दो, मैं बता देता हूँ इसके नीचे। ये जो डायग्राम बनाया ना, इसके नीचे स्टार पॉइंट लगा के लिख दो, मैं लिखवा देता हूँ। बोलो क्या? फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन कैन बी यूज्ड in can be used in informal reply invitation only, can be used in informal reply invitation only। दूसरा लगाओ नीचे स्टार पॉइंट। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कर देना ना, थर्ड पर्सन यानी ज्यादा है ना इसलिए। आर यूज्ड ओनली इन, थर्ड पर्सन्स आर यूज्ड ओनली इन formal reply invitation, are used only in formal reply invitation। यहाँ इसमें गलती होने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। जब हम बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ आपको पेपर में थोड़ी आएगा कि कौन सा किस में यूज करना है। तो हम क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जल्दीबाजी में आ रहा ही है, जल्दीबाजी में आ रहा है, तो वहाँ आई का यूज कर देते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मैंने आपको बेस बताया है कि क्या चीज कैसे ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं।
जवाब अभी हमने एक बात की थी, या तो होता है हाँ में या होता है ना में। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि कौन सा जवाब हमें हाँ में रखना है, कौन सा ना में करना है? मैं पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको नोट नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि जवाब मतलब किस बात का दे रहा है, और हाँ में दे रहा है या ना में दे रहा है। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, नाम दे देगा ये लेटर कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में किसी प्रकार का लेटर नहीं आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ DAV स्कूल जयपुर on the occasion of on the occasion of the annual function. But write a formal reply, write a formal deny reply, and also mention the reason. ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सबसे पहले कहीं ना कहीं नाम मिलेगा, चाहे वो शुरू में मिल जाए चाहे लास्ट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा 100%। अगला बताएगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल आते ही माइंड में सीधा कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल वगैरह को आ रहा है, अगले ने दिया भी है। ठीक है, एक बात तो तय हो गई। अब आपको ये देखना है कि इसमें ये अगला मना कर रहा है रिप्लाई या स्वीकार कर रहा है। कौन से वर्ड से पता चला? ये है ना, डिनाई। अब इसके कौन कौन से वर्ड होते हैं वो देखो मना करने के। एक वर्ड तो आपके सामने आ ही गया, डिनाई। एक आता है डेक्लाइन, डेक्लाइन मोबाइल फोन में आता है ना जब किसी का कॉल आता है। एक तो आता है एक्सेप्ट, एक आता है डिनाई। डिनाई का मतलब आप वो फोन अटेंड नहीं कर रहे हो, काट रहे हो उसको, ठीक है, मना कर रहे हो। एक आ सकता है अनेबल, अनेबल भी किस में आएगा? मना करने में। और इसके अलावा वो नॉट एबल आ गया, नॉट एक्सेप्ट आ गया, और एक आ गया रिफ्यूजल। ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए है? मना करने के लिए। ये वर्ड कहीं आगे, इसका मतलब अगला मना कर रहा है। तो इसमें हमें पता चल गया क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है। स्वीकार करने का ये एक ही वर्ड आएगा इसमें, वो सीधा सा है, अभी बात की थी, कौन सा है? एक्सेप्ट। क्या पढ़ा जाता है ये? कहीं तो इसको एक्सेप्ट पढ़ता है, कहीं एक्सेप्ट पढ़ता है, क्या पढ़ा जाएगा? एक्सेप्ट। अच्छा, कै इसमें आ रहा नहीं आ रहा है? कै, कै आएगा इसमें। देखो क्यों, ये डबल सी आ रहा है ना, तो ये ए और सी, अकेला सी जब आता है वो कै पढ़ा जाता है। तो ये तो बन गया एक बन गया, और फिर बाद में सी और ई बना पढ़ा जाता है क्या? से। तो ये से बन गया एक्सेप्ट, और ये पट, एक्सेप्ट। ये ऐसे होता है पूरा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं आप बना के दिखा रहा हूँ आपको कि कौन सा है, फॉर्मल है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिख दो ये, और मना करने का है, कैसे लिखेंगे देखते हैं। देख क्वेश्चन,
जल्दी में लिखा हूँ, कोई वर्ड नहीं समझ आया पूछ लेना। फ्रॉम है या फॉर नहीं है? फ्रॉम। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। मिटा दो क्वेश्चन, माइंड में रह जाएगा। देखो, जब भी क्वेश्चन नंबर 12 आप कर रहे हो ना, तो उसमें आपको एक बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। तो आपको माइंड में आ गया कि आपके पास में कौन सा रिप्लाई है? फॉर्मल है। फॉर्मल रिप्लाई में जो बॉक्स देखो कैसे बनेगा। इस प्रकार का आपको बॉक्स बनाना है फॉर्मल में, यानी जिसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है और हाइट है कम है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा होगी इसमें। एक मैथ्स में आता है ना, कौन सा वो शेप आता है, ये रेक्टेंगल, बिल्कुल, जो जिसको आयत बोलते हैं, बिल्कुल सही है, वही है ये। तो ये किस में आता है? ये फॉर्मल में आता है। याद रखना, फॉर्मल में ये वाला बॉक्स बनेगा। अब फॉर्मल में किसी प्रकार का एड्रेस नहीं लिखना है आपको, ठीक है? किसी को सॉल्यूटेशन नहीं करना है कि डियर सर, डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना है। सीधा हिसाब क्या है, सबसे पहले यहाँ नाम आएगा जवाब देने वाले का। क्या आपको क्वेश्चन में जवाब देने वाले का नाम दिया है क्या? नहीं दिया, तो आप मिस्टर या मिसेज लगाकर कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने शुरू किया मिस्टर, सपोज करो मैंने कर दिया मनदीप। ये कौन है? रिप्लायर है, जवाब देने वाला है ये। आप हो सकता है कि वहां आपको क्या मिल जाए, कोई नाम मिल जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लो। हो सकता है कि यहाँ एक नाम नहीं बल्कि दो आ जाए, तो एंड लगा के उसका नाम आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ मैंने सिंगल ही लिया है। फिर बाद में यहाँ मैं करूँगा थैंक्स। यहाँ मैंने थैंक क्यों नहीं किया, एस क्यों लगाया? नंबर कटता है यहाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने ये ऐसे क्यों नहीं किया कि मिस्टर मनदीप थैंक। प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल यही है कि प्रेजेंट सिंपल में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर ही तो है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं, इसलिए मैंने लगाया। अगर यहाँ दो जाएंगे, मान लो मिस्टर एंड मिसेज मनदीप आ गया, तो क्या एस लगेगा क्या? तब नहीं लगेगा, अकेला थैंक ही आएगा। अरे लॉजिक समझ में नहीं आएगी। ऑनलाइन चला क्या ना, मैंने करो मिस्टर मनदीप थैंक्स। किसको धन्यवाद बोल रहा है ये? प्रिंसिपल को और स्टाफ को। प्रिंसिपल को क्योंकि नाम आया ना अभी, तो थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। अब ये बताना जरूरी है कि कहाँ का स्टाफ है ये, कहाँ का प्रिंसिपल है ये। स्कूल का नाम आया आपके पास में? अगर नहीं आया तो अपने हिसाब से कोई भी नाम आपको मानना है स्कूल का। स्टाफ ऑफ DAV स्कूल जयपुर। यहां तक बात समझ में आई? यहां आपने क्या किया है, रिप्लायर का नाम आ गया,
वो धन्यवाद कह रहा है, किसको कह रहा है? प्रिंसिपल स्टाफ को। कहाँ के है ये? इस स्कूल के। अभी तक फुल स्टॉप नहीं आया है। इस पूरे में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फुल स्टॉप आएंगे। कितने? 2। अभी तक एक भी नहीं आया है। अब जो लाइन लिख रहा हूं वो सारे फॉर्मल में आएंगी। ऑन द, सॉरी, फॉर देयर, सब में लाइन आएगी। काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, ये जो लाइन है ना, फॉर से लेकर और ये ऑफ तक, ये हर फॉर्मल में आपको लिखनी है। कई जगह इसमें एक चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ये जो देयर है ना, अगर आप सिंगुलर को लिख रहे हो ना तो हीज हो जाएगा, और अगर बहुवचन को प्लूरल को लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? देयर। इसलिए मैंने देयर का यूज किया है। ओके। अब ये ऑफ के बाद में इसमें 4 चीजें आनी जरूरी है। कौन कौन सी 4 चीजें? एक तो नेम ऑफ फंक्शन, कि कौन से फंक्शन के लिए आप रिप्लाई कर रहे हो वो आपको पता है। फिर बाद में एक आती है डेट, कि ये एनुअल फंक्शन कितनी तारीख को रखा गया है, वो लिखना जरूरी है। फिर एक टाइम, कि कौन से टाइम पे आपको मतलब बुलाया गया था। और फिर एक वेन्यू, वेन्यू बोल दो या प्लेस बोल दो, जगह, कि कहाँ पर ये होने वाला है। ये 4 चीजें चाहे आप फॉर्मल लिख रहे हो चाहे इनफॉर्मल लिख रहे हो, सभी में ये आएगी। तो यहाँ तक लिख दिया। ऑन द ओकेजन ऑफ, कहाँ का ओकेजन है? तो द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन पहला काम हो गया। ये लो डेट, डेट से पहले हमेशा ऑन लगता है। क्या लगता है? ऑन। ऑन, जैसे मान लो कि आप अपने हिसाब से कोई भी डेट बता सकते हो। सपोज करो मैंने 20 अक्टूबर कर दिया 2020। ओके, 20 अक्टूबर 2020 ये डेट का हो गया। टाइम बच रहा है, टाइम से पहले क्या लगता है? 8। तो यहाँ मैंने लगा दिया 8। टाइम जैसे स्कूल का फंक्शन है तो मॉर्निंग में होता है, तो 9 AM सुबह का हो गया। ये टाइम हो गया। जगह, अगर जगह छोटी है तो 8 लगा दो, बड़ी है तो इन लगा दो। तो आपको लिखना है कि स्कूल में हो रहा है तो इन स्कूल। ओके, आपने क्या कर दिया? इन स्कूल। अभी तक फुल स्टॉप आया है क्या? अब आएगा। ये पहला फुल स्टॉप है। आप कितने भी बना लो प्रिंसिपल को, सारे ऐसे बनेंगे, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। किसी में टीचर्स डे आ जाएगा, किसी में चिल्ड्रन डे आ जाएगा, किसी में फेयरवेल पार्टी आ जाएगा, अलग अलग है। तो इसको हटा दो और वो लिख दो। अगर डेट वगैरह उसने पहले से दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग डेट लिखो। अगर नहीं दे रखी है तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम, डेट और जगह लिख सकते हो। समझ में आई यहाँ तक बात? पूरी को नहीं आई? अब ये तो बता दिया ये। अब करना है पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करना कंपलसरी नहीं है, चाहो तो आप आगे से भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा एक सेंटेंस के बाद में दूसरा हम पैराग्राफ करेंगे तो सिस्टमेटिक काम होगा, तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आप अब ये बताओ, मुझे मना कर रहा है स्वीकार कर रहा है? मना कर रहा है। तो मैं पहले एक रफली लिख रहा हूँ, या मुझे बताने लाइन सही क्या है? बट आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन because I am busy। इस लाइन में कोई परेशानी? चल जैसी ना? चल जाएगा ना? ऑनलाइन चाल रही क्या था ना, सारा माता चाल जाए। ओ कटे मासी, इसीलिए मैंने लिखा है, मुझे पता सब बोले चल जैसी चल जैसी।
जब अभी बताया था कि फॉर्मल में ये आई वाला परिवार नहीं आएगा, तो फिर यहाँ के रबन करो इन्हें, क्या आएगा यहाँ? ही। क्या आएगा? ही। तो सीधी सी बात है, देखो बट लगा दिया मैंने, इस वाले में बट लगाना जरूरी है, जिसमें मना कर रहे हैं ना, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, उसमें बट लगाना कंपलसरी है, मना कर रहे तब। बट ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। साथ में कारण बताना है कि फंक्शन अटेंड क्यों नहीं कर सकता है, या तो कारण क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो वही कारण लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। और अगर नहीं दिया है कारण तो आप अपने हिसाब से ये बिजी है, या फिर आज में घर के काम में बिजी है, पढ़ाई में बिजी है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने शॉर्ट सा लिखा है फंक्शन बिकॉज ही इज बिजी इन स्टडी। ये आपका फॉर्मल पूरा हुआ, वो नहीं समझेंगे। फॉर्मल चाहे कितने भी आ जाए, सारे के सारे ऐसे बनेंगे। बढ़ाने के लिए वो थैंक यू वगैरह लिख सकते हो बढ़ाने के लिए, बाकी इतना लिखोगे तो 4 में से आधा नंबर भी नहीं कटेगा, कंप्लीट है ये, बना सकते हो। अब इसी को मान लो वो स्वीकार कर रहा है, क्या कर रहा है? चेंज कहाँ करोगे? यहाँ तक तो चेंज करना नहीं है ना, स्कूल तक तो ये तो बात आएगी। इस वाली लाइन में चेंज कर दो, कैसे करोगे? बट तो हट गया, ही आ गया, कैसे? ही इज वेरी हैप्पी in accepting the invitation। ये लो, ये किसका हो गया? स्वीकार करने वाले का हो गया। इसी लाइन को अगर थोड़ा सा घुमाओगे कि he is able to attend the function, वो भी हो जाएगा। कई अलग अलग लाइनें इनकी, स्वीकार की, मना की। जो शॉर्ट लाइन आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छे से याद हो जाए, वो लाइन आप यहाँ लिख सकते हो। क्लियर है क्या? लिख दो जरा।
हो गया सबका। अब मैं आपको इसी के फॉर्मल रिप्लाई के 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करना, और उसके बाद में हम इनफॉर्मल देखेंगे। समझ गए? ताकि कम से कम ये फॉर्मल है, इसको तो कंप्लीट करके हटा दे। डाक दे तो क्या दुख पावे हैं? हो जाए तो हो जाए। स्टार्ट कर दो। यू आर सविता लिविंग इन अलवर। You have received an invitation from Mr. and Mrs. Agarwal to attend their son Rahul's birthday party on 20th October 2020 at their residency. Write a formal reply invitation for accepting it. स्कूल से इसका कोई संबंध नहीं है क्या? वहाँ उसमें स्कूल का नाम इसलिए दिया था क्योंकि वो रिप्लाई हम किसको कर रहे थे? प्रिंसिपल को, स्टाफ को, प्रिंसिपल को। यहाँ स्टाफ और प्रिंसिपल की जगह कौन आ जाएगा? मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल, क्योंकि फंक्शन तो इन्हीं के घर पे है ना। और स्टार्टिंग में क्या आएगा? रिप्लाई, जवाब देने वाला है ना, यू आर सविता, सरिता जो भी है। आगे दे। सेकंड क्वेश्चन है, you have invited as a chief guest. You have invited as a chief guest in
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर on the occasion of the Teachers Day celebration. Teachers Day celebration. Prepare a formal refusal. Prepare a formal refusal reply invitation and also mention a suitable reason. ये दूसरा हुआ. जब ये टीचर्स डे सेलिब्रेशन का आएगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टीचर्स डे कब आता है. वही डेट यहाँ आएगी 5 सितंबर आएगी, याद रखना. ठीक है ना. दो बहुत है क्या. चले आगे. कहें चलो पहले पानी तो पा दो. थाना सुपिया नहीं दिक्कत आना और आपका जी लेवड़ो बैठे हो कैमरा कहीं इन्हें अक्ल दे बहुत थोड़ी. ये काम कौन सा पढ़ाया कर. अब दूसरा टाइप क्या है इसका. इनफॉर्मल. अगर फॉर्मल में अभी भी किसी की दिक्कत है तो मैं दोबारा इसका एग्जांपल बता सकता हूँ भाई, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए दिक्कत. इनफॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन. बात आपको बताई थी इसकी जो जो खास बातें थी. हेलो हेलो. हाँ मंसूर बोल रहा हूँ. कौन बोल रहे हो. रॉन्ग नंबर करेगा ना. हाँ क्या क्या बातें बताइए इसमें. रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किन्समैन को लिखा जाता है पहली बात. और थर्ड पर्सन का यूज इसमें किया जाता है नहीं किया जाता. फर्स्ट और सेकंड का यूज होता है. इसलिए दिमाग को ना शार्प रखो एकदम. ये मतलब गलती जब मान लो कि टेस्ट में अगर दे दिया, हाफ ईयरली में आ गया या बोर्ड में आ गया तो 50% स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें. अभी की थी ना आई आ गया. हाँ सही सही. इनफॉर्मल में क्या है इसका थोड़ा मैं डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा बातें ध्यान रखनी पड़ती है. एज ए लेटर की तरह लिखा जाता है लेकिन बॉक्स इसमें भी कंपलसरी है.
इसका बॉक्स हमें फर्स्ट लाइन से बनाना पड़ेगा। जिस तरह हम लेटर की शुरुआत करते हैं ना, लेटर को हम मान लो कि यहाँ से शुरू करते हैं, पता है आपको, तो वो बॉक्स आपका यहाँ से आके यहाँ जगह छोड़ देना और ये नीचे जाकर जहाँ भी खत्म हो उसको बंद करके ऊपर ले जाना। ये इस प्रकार से बॉक्स आपके आ जाएगा और सारा का सारा लेटर की तरह सीक्वेंस में आएगा ये। तो बॉक्स के लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा इसका जो बॉक्स है थोड़ा लेंथ आ जाएगा। ये नीचे वाली जो लाइन है इसको आप बाद में क्लोज करना, जब आप बना लो ना तब करना, क्योंकि पता नहीं भाई कितना ये नीचे जा सकता है। अब देखो इसमें कौन कौन से रूल आते हैं, क्वेश्चन के बाद में करेंगे, पहले इसका जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ आता है एड्रेस ऑफ सेंडर, ठीक है, भेजने वाले का पता, एड्रेस ऑफ सेंडर शॉर्ट में लिखना है। अगर पेपर में दिया है तो उतना लिख देना है, वरना अपने हिसाब से कोई भी 2 लाइन का शॉर्ट का एक लिख दोगे, इतना इसका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। फिर डेट आ गई, डेट का थोड़ा ध्यान रखना है। फंक्शन की डेट वहाँ आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, मान लो फंक्शन की डेट वहाँ दे दी आपको 15 अक्टूबर, तो यहाँ आप कितने लिखोगे, सेम 15 अक्टूबर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 15 तो फंक्शन है, भाग लो तेरा इन्विटेशन उड़ी के या प्रोग्राम में ध्यान दे, उससे पहले की लिखो, 13 हो गई, 14 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, मतलब उससे जो बैक की डेट है ना वो पे लिखो आप, ये डेट है। इसके बाद सैल्यूटेशन, और फिर बाद में यहीं से आप क्या कर दो, शुरू कर दो। शुरू क्या करना है वो देखेंगे, इसमें आप वही फंक्शन का नाम, टाइम, डेट और जगह, और नीचे आप वो लिख दोगे इसमें शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर आप नीचे लिखने वाले का यहाँ नाम भी आएगा, कैसे लिखोगे, सिर्फ ये इतना लिख देना योवर्स। अब मान लो कि फ्रेंड है तो आप लिख सकते हो योवर्स फ्रेंड, अगर पिताजी को लिख रहे हो तो योवर्स लविंग सन कर दो, भाई को लिख रहे हो तो योवर्स लविंग ब्रदर कर दो, जो भी इच्छा है, और यहाँ नाम आ जाएगा। ये इसका एक फॉर्मेट है। और जैसे कि और ज्यादा क्वेश्चन लिखो, एक इनफॉर्मल का है, याद रखना है क्वेश्चन। योर फ्रेंड अंकित हैज इनवाइटेड यू, योर फ्रेंड Ankit has invited you on the occasion of his 5th marriage anniversary. His 5th marriage anniversary. His 5th marriage anniversary लिख दिया anniversary on 15th October 2020, on 15th October 2020 at Royal Palace Sikar, at Royal Palace Sikar. But you are unable to attend the function because you are
out of the town, out of the town. Write an informal decline reply invitation. Write an informal decline reply invitation for expressing for expressing expressing your regret, your regret. regret क्या होता है? पश्चाताप होता है ना। तो ये मना करने वाले में ये वर्ड मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखवाया है, फॉर योर रेग्रेट। ओके, ये आपके पास में हो गया। अब आपने क्वेश्चन में देख लिया कि भाई क्वेश्चन आपका कौन सा है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल होते ही बॉक्स बड़ा बनेगा, लेटर की तरह होगा, याद रखना। क्या लिखने वाले का कहीं पर एड्रेस दिया है क्या, रिप्लाई करने वाले का? पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है ना? तो नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आपने मान लो कि मकान नंबर लिख दिया और आदर्श, पुरानी बात याद आई अपना, आदर्श नगर, और सीधा सा सीकर कर देंगे, या कुछ भी मतलब सीकर जयपुर एक्सवाई जो भी आ रहा है दिमाग में वो कर सकते हो। सीकर डेट अगले ने फंक्शन की डेट दी है 15, तो उससे पहले की डेट आएगी, जैसे मैंने 12 अक्टूबर कर दी है। ओके, अब सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में थोड़ा सी बात मैंने बताई है आपको लेटर वाली, यहाँ भी ध्यान रखनी है। सैल्यूटेशन में या तो होंगे 2 वर्ड या होंगे 3 वर्ड, बहुत ही रेयर केस में 4 होते हैं, लेकिन या तो आपको लिखने 2 या लिखने 3। अब अगर 2 वर्ड लिखोगे ना, जैसे आप लिख रहे हो डियर फ्रेंड, तो दोनों के जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आएंगे, कैपिटल। याद है क्या? अरे फरदीन याद है क्या? अगर आप मान लो कि 3 वर्ड लिख रहे हो, यहाँ अभी ये 2 ही हुए ना, 1 2, आप इसमें माई और लगा रहे हो, तो माई, अब ये डियर का डी क्या हो जाएगा, स्मॉल, और फ्रेंड। समझ गए? 2 लिख रहे हो तो दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल, 3 लिख रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड कैपिटल, सेकंड स्मॉल। इसमें जिसको लिख रहे हो उसका नाम दिया है क्या? अंकित है शायद, तो या तो कर दो डियर अंकित या माय डियर अंकित। लाइन वगैरह का यहाँ ध्यान रखना नहीं है, छोड़ोगे तो भी ठीक है, नहीं छोड़ोगे तो भी ठीक है, डियर अंकित। इतना काम हो गया। अब शुरू करते हैं इसको बनाना। फर्स्ट जो इसकी लाइन है वो सारे के सारे इनफॉर्मल में सेम आती है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, ग्लैड लिख सकते हो, प्लेजर लिख सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू टू रिसीव द, या योर लिख दो, योर invitation on the occasion of, ये लाइन सब में आएगी। ये आई से लेकर और योवर तक ये मान के चलो, ये तो आपको रिपीटेशन करनी है, बार बार याद करनी है। ओकेजन ऑफ, कौन सा ओकेजन है, वही 4 चीजें वापस आएगी यहाँ। क्या है? 5th मैरिज एनिवर्सरी, ओकेजन ऑफ योवर 5th मैरिज एनिवर्सरी
एनिवर्सरी ऑन, कब है, डेट दी है ना, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2020। दो चीजें हो गई। टाइम के लिए बता सकते हो आप 9 PM, क्योंकि जो फैमिली फंक्शन होते ज़्यादा नाइट में होते हैं ना, तो आप लिख दो एट 9 PM। जगह का नाम दिया है क्या? रॉयल पैलेस सीकर, एट रॉयल पैलेस सीकर। ये हो गया इसका पहला फुल स्टॉप आ गया। इसमें भी वो दो फुल स्टॉप आएंगे। अब मना कर रहा है, स्वीकार कर रहा है? मना कर रहा है तो बट लगा के, अभी लिखा था ना, क्या लिखा था, बैट ही कैन नॉट लिखोगे क्या, या आई कैन नॉट लिखोगे? बैट आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। कारण बताया क्या अगली ने? बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन। एक इसमें इनफॉर्मल में जो मना कर रहे हो ना, तो एक छोटी सी लाइन ये, आई एम सॉरी भी लिख सकते हो, आई एम रेग्रेट भी लिख सकते हो। तो आई एम सॉरी, ये हो गया। विथ बेस्ट विशेज, ये सभी में आ जाएगा ये बेस्ट विशेज वाली बात। और योवर्स फ्रेंड, कुछ भी यहाँ नाम लिख सकते हो और नीचे यहीं से बंद हो जाएगा। लिखो जल्दी है। अब इसके भी मैं आपको दो क्वेश्चन लिख देता हूँ अपने आप जो प्रैक्टिस करने के लिए। घराने में बैठे रहो। हसमाना तो ये पुकारा करा। लिखो क्वेश्चन। योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू, हाँ मैं दे रहा है, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू ऑन द occasion of his advertise, ये मेंट आगे लिखना हो जाएगा नहीं?
एडवर्टाइजमेंट, एजेंसी, ओपनिंग सेरेमनी। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन फॉर accepting it। देखो लिख दो। राइट एन इनफॉर्मल refusal reply to your friend who has invited you on the occasion of his birthday party on 10th October 2020। तो ये आपका रिप्लाई इनविटेशन, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कंप्लीट है। अब लास्ट ईयर अभी जो आया है ना, इसमें वो भी देखते कौन सा आया था। ये बोला है डिजिटल इंडिया में उम्मा जना मिल जाए देख अभी ना मिली गो। इसमें था, सुनना क्या है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत दोनों में से एक मानना अपने आप को, सॉरी उसको फ्रेंड को। योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज ब्रदर। भाई की शादी के लिए आपको फ्रेंड ने क्या किया है, इनवाइट किया है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेस इन योर इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब हाँ कर रहा है, मना कर रहा है, ना कर रहा है, मना कर रहा है। टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, यानी अनअवॉइडेबल रीजंस इसने बताया है। कौन सा रीजन आ गया ये, अनअवॉइडेबल रीजंस। अब ये यहाँ नाम इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाएगा और वो सीधा लिखेगा बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजन, वहां ऐसा लिखते ही एक नंबर कट गया। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा रीजन लिखो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिस रीजन को आप हटा नहीं सकते हो। या तो आप अपने आप को बीमार बता दो, या अपने आप को आउट ऑफ टाउन बता दो, या अपने आप को बिजी बता दो, बात एक ही है। ठीक है, तो सेम सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। और बताओ भाई, हैं? अरे और की पूछोगे, हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल।
ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो करने हैं आपको, और अगले जो ट्यूसडे तक स्कूल तो खुलेंगी नहीं, वही बात है। तो इसलिए कोई ऐसा टॉपिक आप देख के आना कि जो आके यहाँ पूछो और फिर बाद में वो तैयार हो जाए। अब उसके लिए आपको इन 4 में से पूछोगे या रिपोर्ट पूछोगे? रिपोर्ट आती है, 7 नंबर का टॉपिक है रिपोर्ट, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ऐसा करना है, जो है ना इसके नोटिस एडवर्टाइजमेंट ये पढ़ के आ जाना, और इन्हीं की बात हम कर लेंगे। और अगर कोई बोलता है नहीं सर हमें तो बुक पढ़ाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक पढ़ लेना। और कुछ पूछना है पूछ लो, वरना फिर फ्री हो।